वेलकम प्यारे डियर स्टूडेंट्स, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपका जो 11 अक्टूबर को पेपर होने वाला है, आपका जैसा देख सकते हैं, ये आपका जो 11 अक्टूबर को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। आपका कक्षा नवी की आपके जो हिंदी का पेपर होने वाला है। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपके यहाँ पर 75 में से 75 नंबर आ सकते हैं। 75 में 75 का वादा है हमारा, ठीक है। सिर्फ आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं, आपको उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या मैं सेट ए बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे आपको डरना नहीं है कि ये आपको अगर हमारे पास सेट बी आ गया तो हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन थोड़े बहुत घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, जैसे कि आज के पेपर में देखने को मिला। आपको यहाँ पर जो मैं आप देख सकते हैं, कक्षा नवी त्रैमासिक पेपर बताने वाला हूँ आपके हिंदी का, जो आपका कल यानी कि 11 अक्टूबर को आपका होने वाला। आज के मैथ के पेपर में क्या देखा गया है कि अलग अलग सेट में आपको यहाँ पर संख्याएं चेंज, कुछ संख्या चेंज कर दी गई। जो हमने आपको बताया था लगभग वहीं से आपका पेपर बना है। जैसे कि मैं आपके लिए एग्जांपल के लिए बता दूं, कुछ छायांकित वाले आपके क्वेश्चंस बने हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर एक इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस आपको समझाया है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक भाग कितना होगा छायांकित, तो इसको कितना लिखा था हमारे 1/4। तो छायांकित वाले क्वेश्चंस, आपके परिमित संख्या निकालने वाले क्वेश्चन, सभी सेट में कुछ आपको संख्या चेंज दे दी गई और आपको आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन थे लगभग लगभग वही रहे। तो इस हिसाब से आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर बनने वाला है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर मैं बताऊंगा, और साथ में इस पेपर का मैं आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है और सभी के आपको उत्तर भी देख लेना है। जो मैंने आपको इससे पहले मैंने बता दिया था वैसे, लेकिन उत्तर नहीं बताया था, उत्तर भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो भी छात्र हैं जिन्होंने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी तरह के सभी पेपर मिलते रहें। और आप हमारा क्या टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं, हिंदी का पेपर है आपका 11 अक्टूबर का असली पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो इसमें आपको पहला पूछा है, कबीरदास की एक रचना है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दी गए हैं, साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र, यामा। तो इसका आपका जो सही उत्तर है वो ये कितना हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, बीजक। ब नंबर का आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा बीजक। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, रसकान किस भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो आपको यहाँ से निकल लेना है, जैसे कि राम भक्ति शाखा आपका फेमस है, ठीक है, ये आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन आपका इसका सही उत्तर क्या रहेगा, कृष्ण भक्ति शाखा। क्या रहेगा, कृष्ण भक्ति शाखा। इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको एंड में ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना आप अनलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छंद के मुक्ता कितने भेद होती हैं। तो यहाँ पर देखो, छंद के मुक्ता कितने भेद होती हैं। तो यहाँ पर 2 भेद होती हैं। कितनी होती हैं, 2। तो यहाँ पर देखो, सेट बाय सेट आपके देने का अर्थ ये है कि यहाँ पर कितने पूछे कितने भेद होती हैं। अगर आप में दूसरे सेट में किस तरीके से आएगा, छंद के मुक्ता कितने प्रकार होती हैं, प्रकार पूछे भेद होते हैं, लेकिन कितनी होती हैं, 2। तो किसी में भेद आएगा लिखा, किसी सेट में प्रकार आएगा, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जैसे कि और कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका मात्रिक छंद। कौन सा होता है, मात्रिक छंद। और दूसरा होता है वर्णिक छंद, ठीक है, वर्णिक छंद, ठीक है। ये आपके 2 होते हैं। इसके बाद यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है। तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, आपके आ नंबर का ही हो जाएगा, उमा। उमा आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको सभी के आंसर बताने वाला हूँ प्रश्न नंबर 23 तक। तो आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है, और शेयर करते जाइएगा इस वीडियो को। इसके बाद यहाँ पर क्या, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, रंगीला, ठीक है। तो प्रत्यय को होता है, देखो उपसर्ग पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, लास्ट में आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ईला आ रहा है, ठीक है, रंगीला, ईला, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर बिल्कुल आंसर सभी के नोट कर रखे हैं, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्या, द नंबर का आपको ईला वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। इससे पहले इस पेपर कितने का आपका 75, 75 में से आपको कितने नंबर लाना है, 75, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत तैयारी कुछ पहले से भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन पढ़ के ही आप 75 नंबर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले क्या, इनके आंसर आपको जैसे जैसे कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर देते रहो, ठीक है। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कितने आंसर आप सही करते हो, कितने गलत करते हो। तो आप कमेंट में इनके आंसर दो, ठीक है। अभी आपका चल रहा है अभी, तो आप कमेंट में इसके आंसर भी देते जाएं। कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम है। तो ऑप्शन दिए हैं, कर्म कर्मभूमि,
माटी वाली, रीढ़ की हड्डी, जय गंगा। तो आप जल्दी से कमेंट बोल करो कि आपका आंसर कितना है। तो इसका आपका जो आंसर रहेगा क्या हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी आपका स नंबर का सही उत्तर रहेगा। ठीक है, आपने पता नहीं कौन सा आंसर दिया है। तो आप इसका आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपके पेपर में वैसे भी आना ही है ये क्वेश्चन। तो ठीक है, थोड़े बहुत चेंज जो कि आ सकते हैं सेट बाय सेट, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर 100% फंसेंगे। 100% आपके क्वेश्चन फंसेंगे। जैसे कि हमने आपके लिए यहाँ पर जो मैथ के लिए बताए थे उनमें से लगभग लगभग संख्या चेंज हुई, लेकिन क्वेश्चन आपको वही आए हैं। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ पर काम पर जा रहे हैं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं बच्चे बड़े। बच्चे और बड़े आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो जल्दी से बताओ इसमें से आपका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इसमें से आपका सही उत्तर रहेगा क्या रहेगा, इसमें बच्चे। बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर रस के प्रकार हैं। रस के प्रकार हैं, तो ये आपको जरूर याद कर लेना है। रस के प्रकार हैं, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके 6 माही, आपको अर्धवार्षिक परीक्षा, आपको फाइनल परीक्षा सभी में आता है। तो रस के कितने प्रकार हैं, 10 हैं। रस के 10 रस के प्रकार हैं, कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक और आप 2 नंबर आप पक्का करना चाहते हैं सभी एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, रस के आपको स्थाई भाव याद कर लेना है। क्या कर लेना है, स्थाई भाव। ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे स्थाई भाव। तो आपको 10 रस के जो प्रकार हैं उनके आपको स्थाई भाव जरूर याद कर लेना है पूरे के पूरे। हर एग्जाम में 100 नहीं, एक से यहाँ पर 5% बोलूँगा मैं। ठीक है, 100% से भी बोलूँगा, वैसे 100% ही होता है आपका हर चीज़, लेकिन आपको यहाँ पर 100% आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये रस के स्थाई भाव। जैसे कि इसमें भी क्या दिया है, वीर रस का स्थाई भाव है। तो वीर रस का जो स्थाई भाव होता है वही क्या होता है, उत्साह। क्या होता है, उत्सव होता है। और जो करुण रस का स्थाई भाव क्या होता है, वह होता है शोक। इसमें दिया है जो। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्साह। शेयर करते जाइएगा इस वीडियो को। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया लेखक के सामने का फोटो है। लेखक के सामने का फोटो है, तो ऑप्शन दिए गए प्रेमचंद्र और परसाई। बताओ, आप कमेंट करो कि कौन सा इसमें से सही है आपका उत्तर। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर है क्या है, प्रेमचंद्र। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कमेंट करिए। ठीक है, इसके बाद आपको कलाई खुलना का अर्थ है। कलाई खुलना का अर्थ है, तो ऑप्शन दिए गए पोल खुलना, आंखें खुलना। आपसे बस 2 से 3 सेकंड का टाइम है, आपको जल्दी से कमेंट करो, बताओ पोल खुलना, आंखें खुलना। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पोल खुलना। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या होता है, समास के भेद होते हैं। समास के भेद होते हैं, तो ऑप्शन आपको दिए गए 6 या 5। जल्दी से कमेंट करो, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 हमारा खत्म होता है। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको यहाँ पर सही जोड़ी दी गई हैं। क्या दी गई हैं, सही जोड़ी। सही जोड़ी आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या, कबीर। कबीर, तो इसमें आपको कबीर का आपका जो सही उत्तर रहेगा क्या हो जाएगा, शब्द। कबीर का आपका शब्द रहेगा वाक्य। वाक्य को आपका हो जाएगा ललद यद। ये आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। रस खान। रस खान का आपका हो जाएगा सवैये। ये आपका रहेगा। इसके रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार की होती हैं, तो ये होती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार। अगर आपकी किसी सेट में आपका आंसर आ जाए अर्थ के आधार पर, किसके, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार की होती हैं, फिर होती हैं आपके 8 प्रकार के। दोनों ही आपको करना है, कोई से सेट में चेंज भी हो सकता है आपका। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या, राजेश जोशी। राजेश जोशी का आपका क्या हो जाएगा, मिट्टी का चेहरा। इसके बाद शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा, मित्र। शत्रु का क्या हो जाता है, मित्र हो जाता है विलोम। इसके बाद शेयर करते जाइएगा इस वीडियो को। अभी भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल ना लगी हो तो इस वीडियो को अनलाइक कर दीजिएगा, और हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम सभी छात्रों को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन। और इस PDF आप अगर इस पेपर के PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। PDF डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, आपको 4 में सत्य सत्य यानी ट्रू एंड फॉल्स आपको यहाँ पर दिए गए। यथाशक्ति। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो इसमें आपको बिल्कुल ये आपका सत्य रहेगा। क्या रहेगा, सत्य। ठीक है, इसके बाद आपका ये सत्य रहेगा यथाशक्ति। दूसरा वाला है सच्चा ज्ञानी भाई है जो स्वयं को जानता है। सच्चा ज्ञानी वही है। ठीक है, क्या है, वही है जो स्वयं को जानता है, तो ये भी आपका सत्य है।
निराला की रचना कुरमुत्ता है, थोड़ा ये आपका डिफिकल्ट है, लेकिन ये भी आपका सत्य है बिल्कुल। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि रामचरितमानस महाकाव्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है। दो महाकाव्यों के नाम लिखिए, महाकाव्य के नाम लिखिए। तो ये आपका बिल्कुल सत्य, रामचरितमानस क्या है, एक महाकाव्य है। इसके बाद आपके झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिया, मुँह की खाना का अर्थ मुँह से खाना है, तो ये आपका सत्य है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है, मुँह की खाना का अर्थ क्या, अर्थ मुँह से खाना है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में कुछ आपको यहाँ पर देखो, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर का मतलब क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बड़े होते हैं, कुछ क्वेश्चंस छोटे होते हैं, ठीक है। यानी कुछ एक शब्द में हो जाते हैं, कुछ थोड़ी लाइन लिखना पड़ती है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा वाला जो बड़ा क्वेश्चन होगा कुछ, उसको मैं बोल कर बताऊँगा, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आपका पहला ही क्वेश्चन है, कवित्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है। कवित्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है, तो इसमें आपको यहाँ पर लिखना है, कवित्री का घर जाने की चाहत से तात्पर्य है कि, तात्पर्य, तात्पर्य के बाद आपको क्या लिखना है, भव सागर से मुक्ति पाकर प्रभु के शरण में जाना है। एक बार और बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए। कवित्री का घर जाने की चाहत से तात्पर्य भव सागर, आपको क्या लिखना है, जैसे कि आपको यहाँ पर भव्य सागर से, भव्य सागर से मुक्ति पाकर, लिख लो आप, आपके नोट उठा के आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मुक्ति पाकर प्रभु के शरण में जाना है, शरण में जाना है, प्रभु की शरण में जाना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। दूसरा, आपको दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये आपका काफ़ी फेमस है अर्धवार्षिक के तौर पर भी और आपके फाइनल एग्जाम के तौर पर भी, ठीक है। तो ये आपका पूछ, दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती हैं, तो दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती हैं, 13 मात्राएं। कितनी होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है, तो यह भी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये आपके अर्धवार्षिक में भी आ सकता है और आपके फाइनल में भी। इसमें तो आपका आएगा ही, ठीक है। कोई से सेट में थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन आपको थोड़ा बहुत चेंज पूछे। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन, आपको ऐसा आपका कुछ किसी सेट में आ सकता है, उपन्यास सम्राट, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है, तो ये तो बिल्कुल आपको यहाँ पर आएगा ही, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत किसी सेट में चेंज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ से आपका अलग से पूछ ले, तो यहाँ पर उपन्यास सम्राट के नाम लिखिए, हिंदी साहित्य के कोई दो, ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कौन से हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट, तो प्रेमचंद्र है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, पूरा का पूरा नाम लिखना है। आपको कैसे लिखना है, मुंशी प्रेमचंद्र, कैसा लिखना है, मुंशी प्रेमचंद्र आपको कर देना है, ठीक है। बिल्कुल आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, मुंशी प्रेमचंद आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अंधकार का तद्भव रूप लिखिए, तो अंधकार का तद्भव रूप आपको क्या हो जाएगा, अंधेरा, क्या हो जाएगा, अंधेरा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो आँखों का तारा होने का क्या अर्थ है, आँखों का तारा होने का अर्थ है बहुत प्यारा होना, प्यारा होना या बहुत प्यारा होना, ठीक है। इसके लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो लेखिका के जो नाना पढ़ाई करने के लिए क्या गए थे, तो इंग्लैंड गए थे। तो इसमें आपको क्या कर लेना है, इंग्लैंड आपको कर लेना है, इंग्लैंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 से आपको यहाँ पर दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से कितने तक दिए गए हैं, आपके 23 तक। तो मैं आपको वैसे भी ये वीडियो बड़ा हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ इसकी आपको यहाँ पर इसी का पार्ट 2 बता दूंगा आपको, ठीक है। पार्ट 2 आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 6 से। नहीं, मैं आपको इनको बोल कर नहीं बताऊंगा, तो आप क्या, आप एक बार उसको देख लो, ठीक है। जैसे कि आपको प्रश्न क्रमांक, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, पति पत्नी के मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बना गई, इनका सोल्यूशन। तो इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको क्या इसी के पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, ठीक है। पार्ट 2 आ जाएगा, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद क्या दिया, जल के भीतर से ब्रद्र मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा, फिर अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, अथवा आपको दिया है डायरी थका हुआ है अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि, ये बात लेखक ने कब और कहाँ और क्यों कहा, ठीक है।
इसके बाद क्या दिया आपको, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे, अथवा आप विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है प्रश्न 10 दिया है, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। इनका सोल्यूशन आपको इसके बाद जो वीडियो आएगी कुछ ही टाइम बाद उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। इसके बाद ओहदा, निगाह, पीर का मजार, आमदनी शब्दों के अर्थ लिखिए। अथवा आपको यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन कौन से गुण मिले। इसके बाद आपको पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखिए। अथवा आपको यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 12 का सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अथवा आपको यहाँ पर दिया गया है इसी का, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। इसके बाद आपको यहाँ पर हेलेन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अथवा आपको यहाँ पर कंठ से उपचारित होने वाले वर्ण लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है ब्राण व ड्रम दोनों शब्दों के विच्छेद करके लिखिए। इसके बाद यहाँ पर दिया अथवा बचपन की किस घटना ने हेलेन केलर को दृष्टिहीन व बधिर बना दिया। प्रश्न क्रमांक 16 को पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई थी। अथवा आपको यहाँ पर दिया है नई शिक्षक ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बचपन में पीछे की बेंच पर क्यों बिठा दिया था। इसका छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। अथवा आपको यहाँ पर दिया है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। अथवा आपको यहाँ पर दिया है मेहमान, थाली, पत्नी, इन संज्ञा शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को छांटकर लिखिए। जहरीला सांप, गर्म गर्म रोटी, खास मेहमान। अथवा आपको यहाँ पर सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियाँ लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है भूख मीठी या भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। अथवा आपको यहाँ पर दिया लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए। आंखों में धूल झोंकना, अपना उल्लू सीधा करना। अथवा आपको यहाँ पर दिए गए विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। विराम चिन्ह। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने प्राचार्य, प्रश्न क्रमांक 22 से हमारा, अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिवस के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर निबंध दी गए हैं। ठीक है, निबंध आप में से देख लीजिएगा। इसी के आपको रूपरेखा दी गई है, ये आपको दोनों लिखना है। तो यहाँ पर कुछ आपको सेट के हिसाब से कुछ अगर आपका चेंज हो जाए तो आपको क्या करना है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र तो यही आप यहाँ पर कर लीजिएगा। एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र कर लीजिएगा। एक लाउड स्पीकर वाली कर लीजिएगा। ठीक है, एक कर लीजिएगा आप कौन सी, बुक बैंक वाली। अगर आपके यहाँ से आपका कोई बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, बुक बैंक वाली पढ़ के जाइएगा आप। ठीक है, एक आपको क्या लाउड स्पीकर वाली पढ़ के जाना है। अगर कोई सा भी सेट आ जाए आपके पास तो आप बिल्कुल आप यहाँ पर घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ लेना। ठीक है, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी और इस PDF के लिए आप वेबसाइट भेज सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और बात आपके लिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल ना लगी तो इस वीडियो को आप अनलाइक भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है, इसका सोल्यूशन आपको इसी के पार्ट 2 में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।